केसरिया हिंदू वाहिनी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया सावन उत्सव। आज होटल माया पैलेस में केसरिया हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में सावन उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सावन उत्सव केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक अतुल मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सक्सेना, रजनी शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष अर्चना डॉली ने आए हुए श्रोताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गौ पूजन के साथ किया गया। तत्पश्चात आए हुए सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों का स्वागत शॉल व पटका पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी श्रोताओं एटा सदर विधायक की धर्मपत्नी प्रेमलता डेविड एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता ने भी संबोधित किया। तत्पश्चात मीडिया कवरेज करने आए पत्रकार बंधुओं का भी शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। सर्वप्रथम नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति के गीत पर अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आई कुछ महिलाओं ने भी अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। इसी क्रम में राधा कृष्ण की झांकी भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। मीडिया से बात करते हुए केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक अतुल मिश्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष अर्चना डॉली ने बताया, असली गौ सेवा तभी होगी जब प्रत्येक देशवासी अपने घर में गाय का पालन करेगा, तभी गाय का संरक्षण हो पाएगा। कार्यक्रम का संचालन बबीता कुलश्रेष्ठ ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में महिला में मुख्य रूप से अर्चना सक्सेना, डॉली, प्रेमलता डेविड, सुधा गुप्ता, रेखा वार्ष्णेय, काजल वार्ष्णेय, सीमा वार्ष्णेय, रंजना गुप्ता, डॉक्टर रूपा जैन, नीलम चौहान, चीना वार्ष्णेय, हीना नाज, मंजू मिश्रा, मंजू राठौर, गौ रक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोज यादव उपस्थित रहे एवं पुरुषों में चेतन बाबू यादव, पूर्व विधायक शिशुपाल यादव, राकेश गुप्ता एडवोकेट, डॉक्टर सिद्धार्थ सक्सेना, प्रदेश महामंत्री अरविंद पुंडीर, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार जाखेतिया, प्रदेश संगठन मंत्री आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों ने सहभागिता की। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए एटा से अमोल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपने जो कार्यक्रम किया है उसका मेन उद्देश्य क्या है और किस लिए आयोजन हुआ है? मेरा नाम अर्चना सक्सेना डॉली है और मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ गौरक्षा प्रकोष्ठ से। और आज ये कार्यक्रम जो हुआ, मैं राष्ट्र की बैठक में दिल्ली गई थी, तो मुझे लगा कि ये सावन चल रहा है, तो सावन उत्सव के रूप में हमारे सभी गौ प्रेमियों को मिलाया जाए और हमारे राष्ट्र के और प्रदेश के और जिले के जितने भी कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं उनकी गेट टुगेदर हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये सावन उत्सव भी सेलिब्रेट है, जो आज मैंने राखी बांधी है हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जी के लिए। और ये कार्यक्रम जो हुआ है ये हमारी सारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ की महिलाएं हैं जो सावन उत्सव अभी अंदर मना रही हैं। और ये कार्यक्रम मैं हर साल करती हूँ, लेकिन आज जो कार्यक्रम ये हो रहा है केसरिया हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में हो रहा है। और जो है मेरा मानना है कि ये जो कार्यक्रम है गौ सेवा मैंने ली है, तो ये जो एक बात आई है कि गौ सेवा, ये गौवंश सड़कों पे जो फिर रहा है उसकी रक्षा के लिए हमने सोचा है कि एक टोल फ्री नंबर बनाएंगे, बहुत जल्दी हम आपको देंगे। और वैसे हमारे एटा के जो सीबीएस सर हैं वो सपोर्टिंग में हैं, नगर पालिका के ईओ हैं। कहीं भी गौवंश हत्या हो रही है या कहीं पे भी है तो हम अंतिम संस्कार, हमारी कासगंज टीम से जाकेटिया जी भी हैं, तो हमारे पूरे जिले में जहाँ भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम गौवंश का अंतिम संस्कार बड़े अच्छे तरीके से ससम्मान करा रहे हैं। एटा शहर में जो गौवंश घूम रहे हैं आवारा टाइम में, इनके लिए आप क्या प्रोग्राम चला रहे हैं? देखो भैया, हम उनको आवारा नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे बेसहारा। और दूसरी बात यह है कि वो बेसहारा हैं, हम जीव नहीं, हम इंसान नहीं है, वो जीव हैं। क्योंकि अगर हम इंसान होते तो मुंह से बोल सकते थे, वो बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते, तो बेचारों को जहाँ पनाह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि नदियों को भी कहीं ना कोई एक शालाएँ ऐसी खुलवाई जाए, क्योंकि अब मुझे प्रदेश मिला है, मैंने वो क्षेत्र देखा है, तो मैं कुछ ना कुछ नई पहल जरूर करूँगी। जैसे पहला मेरा मुद्दा, सबसे पहले जो मैंने केसरिया वाहिनी ज्वाइन किया है, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वर्क रहेगा वो गौचर भूमि का रहेगा। हमारे पास गौवंश सड़कों पे क्यों है? वो गौवंश इसलिए सड़कों पे है कि वो खाने की जुगाड़ में बेचारे आते हैं सड़कों पे और भोजन मिलता नहीं है, तो जहाँ मिल गया वहाँ बैठ गए। तो इसलिए गौचर भूमि जो हम किसानों की मुक्त कराएंगे जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखे हैं, तो उस भूमि पे जब हम अपने कब्जे में लेंगे, गौशाला
ज़मीन से पूरे खर्चा खतौनी निकलवा के जो हमारी अवैध कब्जा हो रहे हैं ज़मीनों पे, उन ज़मीनों से हम मुक्त कराएंगे। मोदी जी से हमें चाहे योगी जी से हेल्प लेनी पड़े, चाहे हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारियों को कोई सड़कों पे उतरना पड़े, लेकिन हम गोचर भूमि को मुक्त करा के रहेंगे। और एक गौवंश तभी हमारा बच सकता है। और बात आ गई सुरक्षा की, तो मैंने एटा के जिलाधिकारी से संपर्क करा, मैंने वाइट भी दी थी। मैंने बोला कि हम गौवंश को तभी बचा सकते हैं जब प्रशासन हमारी मदद करेगा। आप यहाँ आज एटा में आए हुए हैं, आपका हिंदू केसरिया वाहिनी का एक प्रोग्राम हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? केसरिया हिंदू वाहिनी का जो एटा में आज का कार्यक्रम है, ये हमारा सिर्फ एक परिचय कार्यक्रम है, क्योंकि अभी अर्चना सक्सेना डाली जी को हमने यहाँ से गौरक्षा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो उनकी जो नई टीम बनी महिला मोर्चा गौरक्षा की, मुख्य मोर्चा से हमारे नरेश सिंह जी और महिला मोर्चा से मंजू राठौर जी, ये जिसका भी परिचय आपस में था, सबका नियुक्ति पत्र देना, सबका आपस में परिचय होना और अपने संगठन के विषय में उनको बताना कि हमारा संगठन क्या करता है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी विषय के लिए ये बैठक। संस्थापति जैसा कभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि ये गौशाला में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार से पूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। पर डे हमारे जनपद में कम से कम हजारों की मात्रा में गायें मर चुकी हैं, तड़प चुकी हैं, उन्हें तमाम जानवरों ने नौच चुके हैं। इसके बारे में आपकी कोई सकारात्मक पहल हुई है क्या अभी तक? बिल्कुल हुई है। हमने सबने, जैसे मैं सीतापुर जनपद का रहने वाला हूँ जी, तो हमने एक सोच ये पैदा की है सब में कि गाय जब तक हम हिंदू स्वयं नहीं पालेंगे एक एक, जैसे हमने 100 पदाधिकारी अपने सीतापुर से 100 लोगों ने एक एक गाय पाली, इसी तरह से हर हिंदू जो गाय गाय चिल्ला रहा है, गौ सेवा के हजारों संगठन हैं, हजारों एनजीओ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हिंदू स्वयं एक एक गाय माता नहीं पाले। तो क्या आप मानते हो कि जो एनजीओ हैं वो भ्रष्टाचार पर तुले हुए हैं? बिल्कुल तुले हुए हैं। इस चीज़ के लिए जो एनजीओ बनते हैं इस तरह के, अगर वो खुद स्वयं अगर नहीं, मान लीजिए एनजीओ का संस्थापक मैं हूँ, मेरे घर पे आप आके देखो, अगर मेरे घर पे एक गाय नहीं मिलती तो इसका मतलब मैं भ्रष्ट हूँ। मैं किसी से गाय के लिए सेवा के लिए नहीं कह सकता, ये करना जरूरी है। और इस तरह से आप लोग तो पत्रकार हैं, समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग देखिए कौन कौन से एनजीओ के मालिक ऐसे हैं जिनके घर में गाय ही नहीं है, वो क्या गौ सेवा करेंगे? तो क्या सरकार इसकी जांच करा के ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड या कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती? बिल्कुल किया, मोदी जी ने 19 लाख एनजीओ कैंसिल किए हैं इसी तरह के, और इस पर कार्रवाई चल रही है। हमारे एटा में तो कोई भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मैं इसकी जानकारी आपको जल्दी दे सकता हूँ कि आपके एनजीओ एटा के कौन से कैंसिल हुए हैं। एक जानकारी अलग से आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। जैसे आप गौ माता को लेके जागरूक हैं, जो सड़क पे आवारा सांड घूमते हैं, इनको लेके क्या आपकी व्यवस्था है? बिल्कुल वही मैं गौवंश की बात कर रहा हूँ, खाली गाय माता की बात नहीं कर रहा हूँ। गौवंश हमारे जो हैं वो आधार हैं, और गौवंश ही नहीं, हमें अगर मरा हुआ कुत्ता भी नजर आएगा तो उसका भी अंतिम संस्कार करके हैं। यहाँ घुमा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मेरा मतलब मेन उद्देश्य ये है कि जो रोड पर या गली मोहल्लों में जो सांड घूमते हैं, उनको क्यों नहीं रोका जाता? नंदी जी के लिए उसके लिए क्यों नहीं रोका जाता? उसके लिए देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि जो हमारे खेत के किसान हैं, ठीक है, अगर गाय खिलाने के लिए किसी के पास चारा नहीं, नंदी को क्या करें? बहुत कुछ करती है, घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, और एक अच्छा समाज देने के लिए सबसे जरूरी है महिलाओं का साक्षर होना। अगर महिलाएं साक्षर हैं तो अपने बच्चों को, हिंदू क्या आता है आपको मालूम है? हिंदू क्या है? हिंदू हिंदू होना हिंदू नहीं है। जो देश के लिए लड़ रहा है वो हिंदू है, जो भारत के लिए लड़ रहा है वो हिंदू है। ये नहीं कि वो मुसलमान है या वो सरदार है या वो ईसाई है, वो नहीं। जो देश का है वो हिंदू है। हमें इस चीज से कोई नहीं कि हमारे संगठन में कौन है। आप सिर्फ हिंदुत्व के लिए बात करें तो वो हिंदू ही है। भाई लोग हैं या बहनें लोग हैं, लेकिन बहनों का काम ज्यादा होता है। उन्हें अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी होती है। कहते हैं ना कि पहला स्कूल क्या है? घर। और पहले शिक्षक कौन है? माँ बाप। अगर आप पहले दिन से ही अपने बच्चों को शिक्षा देनी शुरू करेंगे तो वो वही करेंगे जो आप उन्हें शिक्षित करेंगे। स्कूल तो बाद में 5 साल बाद आता है बच्चा स्कूल में, लेकिन घर में बोलता है वो पहले साल में। माँ बोलता है, आप उसे राम बोलना सिखाइए, आप उसे जय श्री राम बोलना सिखाइए, बस इतना ही करना है।